चलिए 17 की बात करें। आलेखीय विधि से हल करें और एक साथ से निर्मित त्रिभुजों का कुछ ज्ञात कीजिए, शीर्ष ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, देखिए बताते हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर बन जाएगा तो बोल देना, नहीं बनेगा तो भी बोल देना, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अस्थिर समझना बच्चा। 17 हल है, 17 था ना। मान लीजिए कि आपने ग्राफ खींचा, ठीक है, ये खींचा ऐसे आया, ठीक है। एक सच न बोल रहे, एक सच कौन है बोला, ई वाला। ई होली पहला समीकरण देख रहे हुए, ई होली दूसरा समीकरण, तीनों से त्रिभुज देख रहे हुए, यही वाला बनली ना। तो एक छायांकित ना करे कल के, सिर्फ शीर्ष ज्ञात करे कल के। शीर्ष के करा का बच्चा जहाँ पर काट ले, ई काट लो, अगर ए पर तो ए कहिए, ई काट ले, बी पर तो बी कहिए, ई काट ले सी पर, तीनों तो कहीं ना कहीं काट लो ना। अब बिंदुआ ना लिख सकलू है ग्राफ हमेशा देख करके, बिंदुआ जैसे ए बराबर बी बराबर और सी बराबर, ए मान के चलिए कि जैसे एक पर कट रहा है ना, तो इसका नियामक हो गया एक्स में एक, वाई में तो 0, क्योंकि लाइन में पढ़ना है। आई देखो ये बी न है, बी हो रहा 1 2 लगभग कितना है 3 है, तो ये 3 कोमा कोची है 0, सॉरी -1 होगा। देखिए तो ये 0 होगा तो ये -1 ना होगा, यहाँ -1 होगा, हमसे मिस्टेक हुआ, ध्यान नहीं दिए थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो हो जाएगा लगभग कितना के सामने, 3 के सामने, 1 2 3 के सामने मान के चलो ना, 2 के सामने, तो ये हो गया 3 कौमा कितना 2 आंसर। तो जहाँ जहाँ काटा उसका खाली निर्देशांक लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ग्राफ खींच करके ऐसा कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो बोल दीजिए, हम अभी इसको बता देंगे। बोलिए जल्दी से, किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है। प्रश्न संख्या 17 क्या बना बता दें या बन जाएगा? बन जाएगा। चलिए ठीक है। 18 की बात करें, कोई भी बच्चा 10वां वाला कोई भी बच्चा पूछ सकता है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बशर्ते आप डेली क्लास आ रहे हैं, डेली जो आएंगे वही पूछ पाएंगे, और ऐसे नहीं आइएगा तो आपको समझ में नहीं ना आएगा। चलो ठीक है, डेली देखा कीजिए। हाँ बोलिए आगे। 18 वही चीज़ है, बस एक सच है, ग्राफ खींचना है, निर्देशांक लिख देना, कहानी ख़त्म। फिर 19 भी वही चीज़ है, निर्देशांक लिख देना, कहानी ख़त्म। 20 में बोल रहा है समीकरणों का लेख एक ही आलेख पात्र का प्रयोग करते हुए खींचिए। ये बहुत बड़ी बात है बोला, मतलब एक ही आलेख पर, सुनिए, एक ही आलेख पर ये तीनों को क्या कर देना है, खींच देना है। पहला में 1 2 3 गो है ना समीकरण बोला, तीनों को एक ही गो पर खींचना है। पहले के गो रहा समीकरण, तो 2 खाना तैयार हो वाले, तो 2 गो लाइन बनना है ले। अबरी के गो है 3 गो खानमो बनते, तो 3 गो लाइनमो बनते। का दिक्कत है, हमरा का दिक्कत है? फिर भी नहीं तो एगो बता सकते हैं, बोलिए। एगो बता ही नहीं, इतना डरपोक। चलो ठीक, खुद पे विश्वास नहीं बच्चा का। चल बोला, सबसे पहले बोला 2x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। हाँ 5y - x बराबर 14, समीकरण नंबर 2। अब y - 2x बराबर 1, समीकरण नंबर 3। हाँ किधर है बोला, अच्छा 2y है वो बाबू, 2y - x है, सही बात है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2y - x है, तो 2y - x बराबर 8। चला ठीक है, सबसे पहले कौची से चल भाई, समीकरण 1 से। खाना तैयार करा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आ जाइए इधर, आ जाइए। देखिए समीकरण 1 से चल बोला जल्दी से, तो 2x - y बराबर 8। हम बोले थे कि दोनों में से किसी एक को अलग कर दो, चलो हम y को अलग करने जा रहे हैं, क्योंकि y अकेले है, तो y जाएगा वो पटी, तो हो जाएगा 8 + y। नहीं वैसे ना कम कराना, y के अकेले कर दा, सबसे अच्छा, एकदम स्टेप दम ईजी रहता। तो ध्यान दिया, 2x है, ये प्लस में 8 है, ये पटी ये माइनस में 8 y गया वो पटी कुछ में हो गया, प्लस में हो गया। एगो खाना तैयार हो न गया है, बस कहानी खत्म हो गई। बोला जब खाना बन गई तब कुछ दिक्कत। यहाँ कुछ लिख भी बचवा, समीकरण 2 से चल बा, तो 2 कुछ कहा है, उतार दो पहले ना। एक में हम कुछ के लिए किसी एक को अलग कर देंगे, इसमें कौन नज़र आ रहा है, x, तो x को फिर अलग कर दीजिए। नहीं रुक जाओ, अरे यार आज हो क्या रहा है, ये 2y - x, हम बार 2x - y उसको लिख रहे हैं, उल्टा उतार दिए बोला। इसको उल्टा उतार दिए हैं गलती से, फिर से उसी समय उसी जैसा हो गया। 2y - x है बोला, 2y - x बराबर कौची है 8 है। हम x को लेकर जा रहे हैं बोला, तो 2y ई पटी आएगा 8 माइनस में 8 आ जाएगा x हो जाएगा, बस अलग हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। खाना बना दो,
कोई चिंता ही नहीं है। चलिए आवाज़ कोई नहीं करेगा बच्चा। देखो ये 5 बाई भूलवा तो एक ऐसे काम करा ना, फिर से वही काम करा, एक्स बार अलग कर दा, 14 के ला होता 5 बाई -14 बराबर कुछ हो गई एक्स। जहाँ अलग हो गए एगो 1 पीस, उसके बाद में तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत ही नहीं, खाना बन के तैयार है। अब समीकरण कितना चल भी से 3 से, तो समीकरण 3 से चलेंगे। समीकरण 3 से तो 3 क्या कहता भला बाई -2x बराबर 1। तो अब बाई अकेले है को ना, तो बाई के पकड़ के रख ला, ओकरा में कुछ लगल है 1 पहले से ही, माइनस में रही तो कुछ ही मोकली प्लस में 2x, कोई दिक्कत बोलिए। ये हमारा खाना बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए ठीक है आगे बढ़ें। अब तीनों में मान रखी, फट आ जा। ये अकेले है तो देखो एकरा तो छोड़ ही था, खाली बाई के जगह पर रखा। तब बाई के जगह पर मान के चनी बोला कि हम यहाँ पर रखने वाले 5, बाई के जगह पर कितना रखने वाले 5, 5 दूनी कितना हो गया, अब 10 में से 8 घट लो 2, कहानी खत्म है ना। फिर बोला बाई के जगह पर कुछ रखवा 4 रख दा, बाई के जगह पर कितना रखवा 4, तो 4 दूनी 8 में से 8 के लिए 0, कहानी खत्म। एक देखिए बोला बाई के जगह पर बोला कितना रखिया 3 रख दा, बाई के जगह पर 3 5 तिया 15 में से 14 के लिए 1, -1 ना बोला 1 बचते। अब ये छो रख दे बच्चा, ज़्यादा अच्छा ना, ऐसे 3 4 4 रख दे ना, तो 5 चौ कितना हो गए 20, 20 में से 14 के लिए 6, 20 में से 14 के लिए 6, तो यहाँ पर रख लिए 4 है ना। चला एक में चला एक से जहाँ पर बोला कौच रखे 0, 0 कर दा, तो 0 करमी तो पूरा 0 हो गया, तो कितना बचलो 1, ये तो पूरा 0 ना हो गया। चला अब यहाँ पर 2 रख दा, चाहे एक रखा और हल्का हो तो एक जबर कितना रख दा 1, तो देखिए 2 1 कम 2 आज 1 जुट गई तो कितना हो गया 3, ला डाटा बन के क्या है तैयार है। अब बोल रहा है ना कि तीनों समीकरणों को या तीनों रेखाओं को एक ही आलेख पेपर पर खींचना है। क्या दिक्कत है, बना देते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा बड़ा कितना है 6 है, 6 से ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, बस बनाना शुरू करेंगे और का, अब क्या दिक्कत है। एक्स ओ एक्स डैश है ना, आप लोग को तो ग्राफ पेपर पर बनाना होगा, ठीक है। हम बराबर बनाते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5, माइनस में वैसे भी कोई ना है, माइनस में कोई है नहीं बोला, तो माइनस में जब है नहीं तो बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चलो बना भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख बच्चा पार्टी देखेगा। रेडी स्टार्ट। एक्स में 2 बाई में 5, चला एक्स पूरा एक्स को 2 होला है, अब बाई में 5 चला एक इसी चले सीख लेना, जब आई तो रुक जाए यहाँ पर है ना, यहाँ पे ठीक है, एक बिंदु हो गए। आगे एक्स में 0 था बाई में, तो भाई 0 तो यहाँ पर रहेगा, 4 चलना है तो 4 चलिए, ये वाला हो गया मेरा बिंदु। अच्छा एक और तरीका बताओ, जेकर 0 रह गलो ना, देखो ना एक में कौची देख रही हम कि एक्स वाला बंदा 0 है, हम बताए थे कि 0 माने कुछ हो ना, तो एक मतलब एक में थोड़ी के चलना, खाली केकरा में चलना है बाई में चलना, तब बाई में 4 चला ली कि ना चला ली, वो भी तरीका ऐसा है, कोई मतलब ही नहीं बनता। जिसका 0 हो ही गया खाली उसको हमको नहीं चलना है, ठीक है। अभी दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। चला तो मिला दिया है, नहीं बोलता है, चलो ठीक है मिला दा, यहाँ से ले ली ऐसे, इसको मिलाना शुरू करेंगे। हाँ हो गए, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है ना, लेकिन चलो मोटा मोटी सही है। चलो आगे बढ़े, हाथ कहना हाथ में तो थोड़ा सा तो मिस्टेक हो भी ना करता हो। चलो ध्यान दिया, एक्स में 1 तो बाई में 3, तो 1 यह है, अब बाई में 3 यहाँ पर बोला, यह देखो हो गई भलवा, समझिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स में 6 तो बाई में, तो 6 और 4 पर चला 6 और 4 यहाँ, नहीं आओ यहाँ, अब सही है, आप नहीं यहाँ पर बनाओ,
ठीक है। अभी दोनों को क्या कर देंगे हम, मिला देंगे। चलिए बहुत अच्छे। तो ये दोनों को मिलावा बोला एक क्या बोल रही है, अरे बोलो ना, एक्स में एक बाई में 3, तो 1 का 3 चलो ना, या ये 3 चल गई। और फिर यहाँ 6 अब 4 है, तो 6 चल एक्स में, अब बाई में कितना के सामने है, 4 के सामने। तो 4 सामने मोटा मोटी और अच्छा ठीक है बच्चा ले। अगर हमको तो देखने में यहाँ से लग रहा है, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि और ऊपर होगा तो लो और ऊपर कर देते हैं, है ना। 6 चला मोटा मोटी बोला यहाँ पर, अब ठीक लगा। हाँ अरे इधर से तो लगता है परदम, यहाँ से देखते हैं इस एंगल से, तो हो सकता है सामने से ना दिखता हो। चलो ठीक है, अभी दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। चला मिला दा, बोला कौची होलो। ये ठीक है, मिला। चले बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट, एक्स में 0 बाई में 1, 0 वाला को सोचना ही नहीं, खाली बाई में कितना चलना है, 1 चलना। बाई में मेरा 1 किधर है, ये वाला है, सही है ना। और इधर देख बोला एक्स में 1 बाई में 3, तो एक्स में 1 बाई में 3 ये वाला है, ये वाला। तो इसको क्या कर देना है, मिला देना है। तो मिला दीजिए, तो मिला दीजिएगा, तो इसको मिलाइए। ये अब ये करके दिखाओ, हो गया। चलो वेरी गुड। सबको क्या कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे नोखी बना दीजिए, अच्छा नहीं लगता है ना एक ही ग्राफ पेपर पर। चलो पहले बिंदु का नाम लिखना शुरू करेंगे, देखो कैसे लिखा था बिंदु का नाम। चलो डरने की जरूरत नहीं, एक ही बार में। ये कौन आज पर को बाई पर, तब बाई पर है तो एक्स वाला 0 हो जीते ना। इस बिंदु का नियामक जो जगह बाई वाला है, बोला बाई में 1 है, तो एक्स वाला 0, तो 0 कोमा कितना हो जाएगा 1, बाई पर अच्छा है ना। चलिए ये कर लिखना है, कितना के सामने 1, आईने कितना के सामने 3, तो एक नियामक हो गया 1,3, ठीक है। एक देखिए बोले कितना के सामने 6, इन्हें कितना के सामने 4, जो लड़ गई हमरा से। हाँ तो 6 कोमा कितना हो गया 4, यहाँ से भी मिला सकते हो, उधर से भी सगरों से मिला सकते हो। ये कितना बच्चा बोल 2 आपको 5 तो है 2 5, हाँ यहाँ है बिल्कुल है। इसका नियामक कितना हो जाएगा 2,5, इसका ये तो बाई एच पर है, तो बाई एच पर जब है ही तो हाँ, तो एक्स वाला 0, तो 0 कितना होने वाला है 4। समीकरण बन के आपके सामने तैयार है। एक तरीका और था, क्या था 2,5, देख लो बोला किधर चल गया 2,5 किधर चल गया, ये वाला। हाँ 2,5 और 0,4, तो ये वाला जो है किसका है भाई, तो कि इसका है। समीकरण नंबर किसका 1 का। तो इसको हाँ तो इसको अरे हर बात का है भाई, इसको आप समीकरण 1 लिख सकते हो, ठीक है। आई समीकरण 2 1 3 6 4 है, तो 1 3 6 4 कौन है, यह है, देखो यह 1 3 6 4 को मिलाने वाली ना। तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2 का ग्राफ हो गया, तब बच गया जो समीकरण नंबर कितना ग्राफ हो गया 3 का ग्राफ हो गया। बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार गया ये। हाँ लेके जाइए घर, इसको अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, देख बोला अगर जिस दिन तुम भी अच्छा से बनाओगे जरूर तुमसे भी अच्छा से बनेगा। कोई हाथ में जादू नहीं, स्थिरता के साथ, पेशेंस के साथ, सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, ठीक है। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल 2 बिंदुओं को, 2 रेखाओं को या 2 समीकरणों को आलेख खींचने के लिए सीखा था। इस बार कितना दिया है 3 को दिया है, कोई दिक्कत नहीं, नियम तो सेम है, सही है। तो आप इसको अपना आगे बढ़ाते हैं, हो गया ना कंप्लीट ना। चलो ठीक है वेरी गुड, चल आजा देख। अब कौन सा सवाल पूछना ये बता। चल 20 से ही बताया ना मैंने, तो जब ये वाला 20 का पहला बता दिया, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा क्या। बहुत ही हल्का, ये तो और हल्का दिखने में लग रहा। ये तो इसको आपको तो देखिए ना, ये अलग कर ही दिया है दोनों को, तो एक रात तो खाली फट रखने की जरूरत है ना। और फिर ये दोनों तो अलग कर दिया, समीकरण 1 समीकरण 3 तो थोड़ा एकदम बहुत हल्का है, कर लोगे तुम लोग, ग्राफ खींच लोगे, ठीक है। नहीं बनेगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम बता भी देंगे। अब प्रश्न संख्या किधर की ओर प्रस्थान करें, नहीं बोलता है 21 की ओर। हाँ कोई बात ना, आगे की ओर है, सही है। देखा ए और बी ज्ञात कीजिए। अब ये इस तरह का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, नहीं पूछता है, ठीक है। इस टाइप का भी पूछेगा, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही VBI बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। अनेक हल हैं, यही पॉइंट मिल गया सर। अनेक हल होने के लिए पढ़ाए हैं। फार्मूला नंबर 1
A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अद्वितीय हल होने के लिए। फार्मूला नंबर 2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, अनेक हल होने के लिए। फार्मूला नंबर 3, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, कोई हल नहीं होने के लिए। ये सब लिखवाए हैं, आप लोग भी लिखे हो, ठीक है। अब कितना याद है वो अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा, वो डंटा नहीं है इसीलिए आप लोग बचे हुए, ठीक है। तब बात रह गया 21, सवाल आपके सामने है। चलो ठीक है, 21 का केमा बता देते हैं। पहला देख बोला, लिखल कौची बचवा मेरे 2x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। डरने की कोई ज़रूरत नहीं हम हैं जब तक। चलो देखो इधर, तथा ये जो दिया है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई, अब बराबर हो गई बोला 3 इंटू a प्लस बी प्लस 1, समीकरण नंबर 2। सर ऐसा समीकरण रहा है सर। अब देखो आओ जरा कौर से समझो, कुछ ना कल के बस थोड़ा सा ऐसा फॉर्म में लिखल के ना कि तोरा डरा दिल को है, लेकिन अगर स्थिरता के साथ समझो तो डर खत्म। देखिए बोला एक्स वाला ये पट्टी है को तो येहू पट्टी है, बाई वाला फिर है, बाई वाला है ये है, आचार पद दिल के ओकरा में तो ई भी कुछ है, आचरे पद हो गया। जब एक्स मेरा हो गया रसगुल्ला, अब बाई मेरा हो गया, तब बाकी जो बच गया वो क्या कहलाता है, आचार पद ही कहलाता है ना। तो पहला पॉइंट ये है कि आचार पद इसमें दहिना साइड दिया बराबर के ऊपटी, तो एकरों में बराबर के ऊपटी है, हाँ है। चले तो काम हो गए। अब हमको निकालना है ए और बी का मान, कुछ के लिए अनेक हल होने के लिए बोला है। तो अनेक हल होने के लिए फार्मूला जानते होंगे ना, तो यहाँ पर लिखवाए सबसे पहले लिखना है अनेक हल होने के लिए जो बोला है वो फार्मूला लिखना है। हम पढ़े थे A1 बटा A2 हाँ बराबर में C1 बटे C2। चलिए बहुत अच्छे। तब मान रख दी भोला, कैसे रख दी A1 बटे A2, देखा समीकरण 1 से A1 निकल के थे और समीकरण 2 से A2 निकल के थे। A1 केकरा का लिए निकालेला, एक्स के बगल में रहा A1 रहा है ना। चलो ठीक है, तो ये A1 के जगह पर कितना हो गलो 2, देखते रहिए, निगाह इधर उधर कैला तो गेला, निगाह इधर उधर कैला तो गेला। देखो ये A1 हो गया, आई कुछ हो गया A2 हो गया, एक्स के बगल में A1 समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 से A2 निकलती ना, तो कुछ हो गया A प्लस बी बराबर कुछ ना B1 बाई से निकला है भला, कितना आपको 3, अब बटा B2 कितना है बाबू 2a माइनस बी है ना, बराबर C1 कितना बच्चा 7, अब बटा एक बोल दा 3 इंटू A प्लस बी प्लस 1। बहुत अच्छा, गजब सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल जाने वाला है, ये तहलका मचाने वाला है। कोई बात नहीं, हम लोग भी तहलका मचा देंगे। चलो देखो अच्छा से समझते हैं स्थिर से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको A प्लस बी का मान निकलेगा कैसे। देखिए अगर ये अचर पद साफ सुथरा देता तो हल करने में और आसानी होता। इस तरह के सवाल को सबसे पहले आप इसको मान लिया 1 2 तो पहले ही मान चुके हैं ना, तो यहाँ किसको मानेंगे 3 मानेंगे, इसको कितना मानेंगे 4 मानेंगे, इसको कितना मानेंगे 5 मानेंगे, ये मना गया ठीक है। वैसे तो तुम जब तीनों आपस में जब बराबर है, तो जब बराबर है तो तुम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो, कोई 2 गो ले करके, कोई 2 गो ले लीजिए, जब तीनों आपस में बराबर ही है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम क्या कहता है जो समझिए पहले, एक गो एक्स वाला गुणांक, ये एक्स का गुणांक था, ध्यान दिए यहाँ से उठाए थे है ना, तो एक्स के गुणांक को अचर पद से करना चाहिए, फिर वाई के गुणांक को अचर पद से करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन अगर तुम लोग का मर्जी कि नहीं सर हम नहीं करेंगे, हम जिद्दी हैं सर, हम तो अहीर हैं, अहीर कर देंगे दूसरा के बहीर, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए मैथवा ऐसा ना है कि तोरे बहीर बना देगा। देखिए अगर आप कोई जिद्दी है कहेगा ना हम तो ये दोनों के बराबर करेंगे, क्यों करेंगे, इसलिए क्योंकि सर दोनों में आपस में बराबर हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल पूरा हक है आपको करने का, आप कर भी लीजिए, आंसर भी आ जाएगा उतना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में अगर ये बोलते रहे कि अगर आचार पद साफ सुथरा देता ना, एकदम A प्लस बी प्लस डी ने गजब एकदम घींच बिचा दिया है, जरा वजह से तुम लोग को डर लग रहा है देख कर, नहीं तो मैथ और आसान हो जाता। कोई बात नहीं, एक 2 और उदाहरण में हम बता देंगे ठीक है। तो अब समीकरण 3 को पहले किससे करना चाहिए 5 से करना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो चले यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 तथा कौची से 5 से, बहुत बड़ा जाने वाला है ना भला 5 से, रेडी। चलिए तो समीकरण 3 और 5 को आपस में क्या करेंगे बराबर, बीच में बराबर है ना, तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों में तो कोई दुइये को ना कर सकते हो, मैथ हल करने के लिए कोई दुइये को ना कर रहा है। चलो ठीक है, तो आज देख लो एक उदाहरण बताइए, A बराबर B बराबर 5 रहे,
एक मतलब ये होले कि ए बराबर भी 5 आ बी बराबर भी कौची होले 5 होले। समझ रहे लो बात के। ए बराबर है कर बी के आ बी बराबर है कर 5 के। तो एक मतलब कह सकले कि बी का मान तो 5 आया था, ए भी तो बी से बराबर है, तो ए का मान भी कितना आएगा 5 ही आएगा ना। इसीलिए जब भी कोई तीनों बराबर रहे तो ऐसे ही नियम लागू होता है। जैसे देखो एकरा देखो ई एकर भाई है, आई है जो एकर भाई है, तो गुना में लगे ये जो एकर भाई होले, ये दोनों भाई होले। ले अब दिमाग फेल। अब एक बात जे रीले बनाए में लगल थी अभी तक, इन्हें हम समझा लिया, उन्हें मुड़ी गोद के का कर रहा है पता चल रहा है। आओ चलो ठीक है, देखो इधर था बिजी था बेचारा, छोड़ दो उसको, बिजी रहने दो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, काम है ना। बटा में 3 इंटू कितना है ए प्लस बी प्लस 1 हो गया है। अब तिरछे को जी कर देवे, गुना कर देवे। देखिए बोला करबो 3 दूनी कितना हो गलो 6 इंटू ए प्लस बी प्लस 1, ये दोनों पूरा उठ के जीतो ना। ऐसा ये जीती ए प्लस बी जीती ना, ए प्लस बी जीती, ए प्लस बी गुना हो गए तो ये हो गई 7 इंटू ए प्लस बी। अब एक हल कर ले भाई, कौची करी बारी बारी से गुना, 6 से ए में 6 ए, फिर 6 से बी में 6 बी, और फिर 6 से 1 में 6, एक करबी 7 से ए में 7 ए, और करबी 7 से बी में 7 बी। अब लेके चल जाओ, सबके लेके जाओ पटी, 6 छोड़ दिया। देखिए बोला रे रसगुल्ला 7 गो ए प्लस में डायरेक्ट बनावा ना तनी सुन, तो न तो बड़ी लंबा चली। तो 7 गो ए प्लस में 6 गो जीती ना होने से, तो घाट जीती कि ना घाट के, ये प्लस में तो माइनस में होता है। तो 7 ना मानवा तल्ला 7 ए माइनस 6 हो जीती था, और फिर प्लस में 7 बी हा को आने से गली कौन 6 बी, तो माइनस में 6 बी हो जाता है। और छोबा तो छोड़ ले है ये छोबा, आज 6 बराबर कितना बचलो ए, और प्लस 7 बी में से 6 बी कटे तो कुछ बचले बी। हम कह सकलिए मेरा भोला कि ए प्लस बी का मान जो आया कितना आया 6। समीकरण नंबर 5 तक हो गए ना, तो यहाँ पर हम मान लेंगे अगला कितना समीकरण नंबर 6। 5 तक तो मना ही गए। अभी देखिए ना, अभी थोड़ा सा हार्ड दिया है क्या, आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण अभी पूरा नहीं पढ़े, यही तो एक बदकिस्मती है। किसका, किसी सीना का ना बोला कि पला ही दे दे हल करेला, और पढ़ना है आगे दे दिया है पहला ही समीकरण को वाला क्वेश्चन क्यों दिया, ये आगे देना चाहिए था। लेकिन कबनो बात नहीं खे। अब तो केकरा से कनियन बोला 3 और केकरा से केला हल 5 से। अब केकरा करबी 4 और 5 से, अचार पास से करे रहे ना। अब कोई कहते सर एकरे में कर देती तो कर देना बोला, ये तो हल्के हो। अगर तोरा मन है कि ना हम यही दोनों के बराबर कराम तो कर दे, करके देख। अब आंसर उतनी थी, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी से भी कर सकता। 4 और 5 को भी कर सकता है, माने तो 3 और केकरा से 4 से भी कर सकता है। एगो के लिए ना एकरा से, कोई एगो से कर दे बोला। तो लिख भाई पुनः बोला। अब समीकरण कितना कितना से करनी तो सब के मर्जी बोला, ये दोनों के करा हल्का हो जी तो है ना। समीकरण 3 था कौन से कर दहियो 4 कर दहियो। देखिए बोला तो ये दोनों के बराबर कर भी ना, तो 3 और 4 के बराबर कर भी तो 2 बटे ए प्लस अब बराबर 3 बटे 2 ए माइनस बी बराबर तिरछे गुना करे सीखिया। तो तिरछे गुना करवाई तो ये 2 ना को, तो ये पूरा ना तो उठ के गुना होबे 2 इंटू 2 ए माइनस बी, आ फिर होती ई दोनों जी तो कने एने, तो 3 इंटू ए प्लस बी। अब बारी ब्रैकेट तोड़ेला बारी से गुना, तो 2 दूनी 4 ए हो गया, आ 2 में बी से तो 2 बी, आ ये कितना हो गया 3 ए, आ प्लस में कितना हो गया 3 बी। तो ए वाला के ये दने ले कुछ सबके अलावा समीकरण बन जी तो 4 ए प्लस में तो पटिया कुछ में माइनस में, आ फिर माइनस में 2 भी है, ये प्लस में तो कुछ में बोले माइनस में 3 भी बराबर में कुछ बचलो 0। कोई है ना 4 ए में से 3 गए ए बचले, अब माइनस 2 बी। ऐसा चुप रहिएगा तो 1-2 को बच्चे से पूछना चाहते हैं माइनस 2 बी या माइनस 3 बी। पंकज बताओ कितना लिखाएगा। चलिए रहने दीजिए, तुम बताओ दिल खुश, तुम बताओ जी, तुम बताओ। ओ बी वाला में ए लिखाएगा, अच्छा ठीक है। माइनस एक्स 1, ये क्या माइनस 1 बी खत्म, टाटा बाय बाय। और तुम बताओ बाबू माइनस 2 भी है न रे, और माइनस 3 भी है, तो कितना लिखाएगा माइनस बी। तुरा क्या करना बताओ 5 लिखाएगा, सिर्फ 5 बी 5 बी प्लस में कि माइनस में बाबू
माइनस में, तो ऐसे बोला जा है। पहले आंसर में बोला क्या 5, फिर बोलता थोड़ा देर के बाद बी, फिर बोलते हैं प्लस की माइनस, तो कहता है माइनस। क्या बात है, खाना काढ़िएगा तो ऐसे दिखेगा, पहले थरिया दे दीजिए, फिर उसमें भात दीजिए, फिर उसमें डाल दीजिए। अब कोई पूछल कि चोखवा ना मिलता है, अच्छा लेके आवा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, एक ही बार में बोलिए, ठीक है, बहुत अच्छे। दोनों के दोनों माइनस में है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 भी, जुटा है ना। चला समीकरण नंबर कितना 6 तक हो लेना, कितना 7 तक। अब हमारा ये दोनों समीकरण में कुछ करना है, हल करना। हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। इस टाइप का क्वेश्चन को हल करने के लिए आगे सिखाया गया है। आज देख पूछ दिया है कुछ पहले, तो क्या कीजिएगा, बताना तो पड़ेगा। चलो देखो इधर, शायद 9वां में पढ़ा था, बोला 9वां में आप लोग ये सब मैथ पढ़े थे, ध्यान देना। समीकरण 6 व समीकरण 7, ये दोनों को यदि मैं देखता हूँ अच्छा तरीका से, तो पता क्या चलता है कि विलोपन विधि से हल करेंगे, बहुत आसान होगा। विलोपन विधि हम बताए थे कि दोनों में से किसी एक को बराबर कर दो, या तो ए वाला को बराबर कर दो, या तो बी वाला को बराबर कर दो। तो ये तो पहले से ही बराबर है, तो बराबर करने का झंझटे खत्म। तो कुल मिला के बात रहा क्या, पहले समझ लीजिए स्थिरता के साथ। बात ये रहा कि सर या तो समीकरण 6 को प्लस कर दीजिए 7 से, या तो कुछ कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो हम करेंगे माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए ए जब बराबर है तो ई प्लस में रहेगा, ई कुछ ही में हो जाएगा माइनस में, तब प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझे। तो हम लोग समीकरण ये आगे हल करना है, सीखना, हड़बड़ाना नहीं, हम सिखाएंगे भी। समीकरण 6 माइनस कुछ करने पर 7 करने पर, समीकरण 6 माइनस 7 करने पर 6 कितना है बोला, a प्लस बी बराबर 6, यही अला है। अयोगली a माइनस 5b बराबर 0, यही ना भला। तो यहाँ पर माइनस के लिए बच्चा, माइनस जब करता है तो नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, जैसे भागवा में बदला लो वैसे। तो यहाँ पर प्लस है तो बन गई माइनस ही, माइनस है तो बन गई प्लस है, प्लस है तो बन गई इसे ही कुछ होगली कट गई। बी है को प्लस में, अब 5 भी तो अब हो गलो प्लस में, तो दोनों के दोनों प्लस में, तो टोटल हो गई 6b। अब बराबर में 6 में से 0 घट रहा है, देखो तो 6 ना बचला है, 6 कम 6, तो इसीलिए b बराबर मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। अभी सिर्फ b का ही मान निकला है, a का मान कहाँ निकला। तो नियम क्या कहता है जब बताते हैं, आप जिसको हल किए हो उसी में रख दो, आप जिसको हल किए उसी में क्या कर दो, रख दो। तो किसको हम हल किए हैं, 6 और 7 को किए थे, तो या तो 6 में रख दीजिए या तो 7 में रख दीजिए। हम रखते हैं b का मान, तो लिख देते हैं b का मान समीकरण कौन में रखने पर, 6 में रखने पर, 6 में रख दीजिए, 7 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी। 6 में रखने पर तो 6 हमारा किधर है, ये है, कौन सा है, a प्लस बी बराबर 6। तो यहाँ देखो b के जबर कितना निकल गया है, 1, तो b के सामने 1 रख दिया है, बाकी 6 भेज दिलियो, ठीक है को। अब a बराबर 1 जीती प्लस में ना, तो ऊपर कुछ माइनस में, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो लास्ट का इन्हें लिख देगा, अतः a बराबर हमारा कितना आ गया 5, अब b बराबर कितना आया था 1, यहाँ से ऐसे आइए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, समझे। तो ये इतना बड़ा इस टाइप का मैथ था, और जो कि आप लोग के लिए काफ़ी है, आज के क्लास के लिए शायद ये काफ़ी है, ठीक है। इसको उतारने में भी आप लोग को समय लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं, है ना।